हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करें आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले मैं बता दूं आज का एडिटोरियल। तो आज के जो एडिटोरियल है हम उसमें डिस्कस करेंगे जो म्यूज़ियम है। सभी को पता है कि जो विस्टा प्रोजेक्ट है, जो नया हमारा संसद है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। उसमें बिल्डिंग्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और नई कुछ बनाई जा रही, पुरानी वाली हैं उनको भी मीन्स रिवैम्प किया जा रहा है, उनमें भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो जो म्यूज़ियम वाला पोर्शन है जिसको शिफ्ट किया जाना है, नेशनल म्यूज़ियम है उसको शिफ्ट किया जाना है, तो उसको लेकर के डिटेल में चर्चा की गई है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है ना। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो न्यूज़ हमारी आज की जो पहली है वो है, एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, नीति आयोग का इंडेक्स होता है जिसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो वही रिलीज़ किया गया और बताया गया कि हाँ कौन किसने टॉप किया है। तो लास्ट ईयर की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एसडीजीज। एसडीजी क्या है? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। मतलब जो सतत, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सतत, जो आज है और कल भी रहे उसको सतत बोलते हैं। तो ऐसे जो गोल्स बनाए जाते हैं उनकी जो बात आई है कि किसको लेकर के? क्लीन एनर्जी को लेकर के, है ना, हेल्थ को लेकर के इनका ये इंडेक्स आया है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है किसको लेकर के? क्लीन एनर्जी और हेल्थ को लेकर के वो रिलीज़ हुआ है। कौन करता है? नीति इंडेक्स करता है ना, इसने किया है। और इसमें टॉप किसने किया है? तो केरला ने टॉप किया। पिछली बार भी, पिछले 3 साल से लगातार केरला क्या कर रहा है? टॉप कर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु आ रहा है। लेकिन हालांकि ये भी है कि मतलब कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कई सारी चीज़ों में भी पीछे छूट गए हैं हम, है ना। तो ये है। और तो ये न्यूज़ थी मेन हमारी। आगे चलते हैं। बोला गया जर्नलिस्ट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस, कि जर्नलिस्ट जो हैं, मतलब जो पत्रकार लोग हैं, उनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, सुरक्षा, है ना, सुरक्षा की। किसके खिलाफ? सेडिशन चार्जेस, की कोई कुछ भी बोल देता है तो तुरंत उनके पर देशद्रोह या मीन्स क्या चार्ज लग जाता है ना। और ये हुआ किसके रेफरेंस में? सुप्रीम कोर्ट क्वैश का मतलब होता है रद्द कर देना, केस अगेंस्ट विनोद दुआ, जो विनोद दुआ हैं, है ना। और इनके खिलाफ केस लगा था, कौन सा? यही सेडिशन का, है ना, राजद्रोह का मतलब केस लगा है। तो इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि अब ज़रूरत है इसको डिफ़ाइन किया जाए कि छोटे मोटे चीज़ों के लिए इनको नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं तो अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, है ना, ये बोला गया है। विल मेक ऑल स्टेप्स टू ब्रिंग बैक चौकसी सेज MEA, है ना। विल टेक ऑल स्टेप्स टू ब्रिंग बैक चौकसी सेज MEA है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, विदेश मंत्रालय जो हमारा है। उसने बोला है कि वो सारे कदम लेंगे, हर चीज़ संभव प्रयास करेंगे वापस लाने को, चौकसी का प्रत्यावर्तन करने में है, रीपैट्रिएशन करने में, है ना, पूरी वो कोशिश करेंगे डोमिनिका से, है ना। वो भगौड़े हैं इंडिया के, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सारा पैसा खाया लोगों का, बैंक्स का। और नेक्स्ट अगर बात करें न्यूज़, तो किसको लेकर? टॉक्स ऑन विद फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, MEA। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही बोला है कि मतलब वो बातचीत चल रही है इनको लेकर के कि नई वैक्सीन को प्रोक्योर किया जाएगा। गवर्नमेंट ट्राइंग टू स्टेप अप सप्लाई, श्रृंगला ने बोला है कि गवर्नमेंट क्या कर रही, कोशिश कर रही है किसको लेकर के कि सप्लाई को पूरा किया जाए। और सेंटर बुक्स 30 करोड़ डोजेस ऑफ न्यू वैक्सीन, की एक नई वैक्सीन है हैदराबाद वेस्ट, है ना, नाम क्या है? बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद ये वैक्सीन फ्रॉम बायोलॉजिकल ई, है ना। तो उसमें क्या किया गया? 30 करोड़ जो वैक्सीन है उनको रिज़र्व किया गया है। और ये कब से कब तक बनाई जाएंगी, मैन्युफैक्चर की जाएंगी? ये है, इसमें टाइम दिया गया है अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में ही बनाई जाएंगी। और सरकार का ये मानना है कि वो क्या करेंगे, दिसंबर में, किसी भी हालत में दिसंबर महीने तक जिनको ज़रूरत है ना, उसको मेन जो हमारा पोर्शन है उसको वो वैक्सीनेशन उसका कर देंगे। और नई एक और न्यूज़ है जो कि गौतम गंभीर जो क्रिकेटर रहे हैं भूतपूर्व, उनसे रिलेटेड उनके जो फाउंडेशन है उसको उससे जुड़ी हुई है कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स एक्शन अगेंस्ट गंभीर फाउंडेशन फॉर स्टॉकिंग फैबीफ्लू, ये जो मेडिसिन का नाम है फैबीफ्लू। तो इन्होंने क्या किया, इनके फाउंडेशन ने मेडिसिन को इकट्ठा कलेक्ट किया था, इसके चलते इनके ऊपर किसने? हाई कोर्ट ने बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। और कौन ले? जो मीन्स
मेडिकल हमारा जो वाला बोर्ड है ना, वो क्या करे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके ऊपर एक्शन ले। ये बोला गया है कि किस बेस पर इन्होंने ये इकट्ठा किया इतने सारे, है ना। और व्हाट्सएप भी यूज़र्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, तो उनके लिए क्या है, व्हाट्सएप क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग ट्रिक कॉन्सेंट गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और बोला कि जो व्हाट्सएप वो क्या कर रहा है कि एक ट्रिक कॉन्सेंट कर रहा है। ये आप लोग भी जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप भी सुन लीजिए कि जो व्हाट्सएप कर रहा है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसकी पॉलिसी, उसको वो क्या कर रहे हैं, है ना, कि ट्रिक कॉन्सेंट करा रहे हैं। मतलब कि ट्रिक का मतलब आपको चकमा दे करके आपकी सहमति वहाँ पर कर ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है ना। और जो नए केसेस आए हैं 1044 म्यूकोरमाइकोसिस के, है ना, वो देखने को मिले। और बाकी कुछ हमारी खास न्यूज़ है नहीं। एक बोला गया कि कांट लोअर गार्ड इन जम्मू एंड कश्मीर सेज आर्मी चीफ, है ना, जनरल MM नरवाणे, है ना, इन्होंने बोला है, जो हमारे जनरल चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि हम अपने जो सुरक्षा है उसको कम नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारे मेन न्यूज़ से। अब चलते हम अपने एडिटोरियल की तरफ और डिटेल में करेंगे चर्चा, क्योंकि थोड़ा सा मीडियम रहेगा, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है ना, जो एडिटोरियल हमारा है। और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको समझ में आएगा, हर एक चीज़ आने वाली है। तो चलिए, और जो है बेसिकली लिखा किस में गया, ओपिनियन में ही लिखा गया, मिलेगा आपको OPED, है ना, तो उसमें हम देखते हैं। तो चलिए, जैसे आपको दिख रहा है, अ न्यू होम फॉर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, है ना। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं सभी को पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। आर्टिफैक्ट्स जो हमारी कलाकृतियाँ होती हैं, कला वस्तु होता है ना, ये सब सारी हमारी किस में आती हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको स्टोर करके रखा जाता है किसको, म्यूज़ियम में, उनको हम आर्टिफैक्ट्स ही बोलते हैं, है ना। तो वो जो हैं उनके लिए नया घर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, म्यूज़ियम को चेंज कर रहे हैं, कि अ न्यू होम फॉर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, एक नया घर, जो पुराने कलाकृतियाँ हैं, हमारी कला वस्तुएँ हैं, उनके लिए एक नया घर। अ प्लान डिसीजन टू मूव द नेशनल म्यूजियम कुड सर्व द इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट वेल, है ना। हमको बिलीव नहीं हो रहा कि द हिंदू आज मतलब वर्तमान में जो सरकार है उसके मतलब एकदम फेवर में लिख रहा है, वो जैसा चाह रही वैसा, उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, हमको मतलब भरोसा नहीं हो रहा। क्योंकि ज़्यादा बहुत रेयर केस में होता है जब द हिंदू क्या करता है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है। तो हालांकि इसने इसका सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन द हिंदू उसको सही बता रहा है, कह रहा है कि अब प्लान डिसीजन, कह रहे हैं एक जो पहले से प्लान डिसीजन है, निर्णय है, टू मूव करने का, किसको, नेशनल म्यूजियम को, है ना। कुड का इस्तेमाल इन्होंने किया। तो कुड का हम जब इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में, तो क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी, संभावना भी व्यक्त करता है। मैंने बोला भी व्यक्त करता है, इसके अलावा और भी इसके कई सारे इश्यूज हैं। तो ये सर्व करेगा, संभावना बता रहे हैं, द इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट का मतलब हित, है ना, वेल का मतलब अच्छे तरीके से करें, कि जो हम नया घर उसको दे रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, म्यूजियम, इसके हितों को अच्छी तरह से निर्वाह करेगा, कि उन्होंने बताया। अब हम 1 बाय 1 करेंगे, मीन्स एडिटोरियल का पोस्टमार्टम। तो चलिए, है ना, शुरू करें। यस, अब हम आगे, है ना। और इसको लिखा किसने, विनोद डैनियल, है ना, लास्ट में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये मतलब काम अच्छा किया है, और हेड भी हैं किसी के ये। द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंडियाज़ रिच हिस्ट्री एंड प्राउड हेरिटेज, है ना। कह रहे जो नेशनल म्यूजियम है, कहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, नेशनल म्यूजियम कहाँ है, दिल्ली में, है ना। तो नेशनल म्यूजियम है जो दिल्ली में, इज़ अ रिपोजिटरी का मतलब क्या है, कोश है, जहाँ पर चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं, ऑफ इंडिया से, इंडिया की, रिच मतलब बहुत ही ज़्यादा फली फूली, है ना, इतिहास जो रहा है वो, और प्राउड हेरिटेज में जो गौरवान्वित जो उसकी विरासत है उसका, है ना। कहने का मतलब है कि जो दिल्ली में म्यूज़ियम है वो इंडिया की इतिहास को बताता है, उसमें बहुत इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें इकट्ठा हैं, और जो हमारी विरासत रही है वो भी वहाँ पर कलेक्ट की गई हैं। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, मतलब कि पिछले कई महीने से ज़्यादा, ओवर का इन्होंने इस्तेमाल किया, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, कई महीनों से ज़्यादा। मैनी क्रिटिकल पीसेस हैव बीन रिटन अबाउट गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मूव द म्यूजियम टू द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, है ना। कह रहे कि मैनी क्रिटिकल पीसेस का मतलब लेटर्स लिखे गए, याचिकाएँ दायर गई, है ना, कोर्ट में की गई हैं, कि हैव बीन रिटन अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि जो सरकार का निर्णय है किसको मूव करने का, म्यूज़ियम को मूव करने का, नॉर्थ साउथ जो ब्लॉक है ना, वहाँ पर इससे जुड़े हुए कई सारी याचिकाएं, कई सारे पत्र, है ना, लिखे गए हैं। इवन
सुप्रीम कोर्ट में भी भेजे गए हैं, याचिकाएं दायर की गई हैं, है ना, सॉरी हाई कोर्ट में भेजी गई हैं, ये सारा हुआ है। हावेवर हालांकि, इन्होंने हालांकि बोला, सीधा मतलब इसका सीधे मतलब है कि अगेंस्ट में जाने वाले हैं, मतलब कि जो वर्तमान में कुछ बोला गया उसके जस्ट अपोजिट बोला जाएगा हावेवर, है ना। हावेवर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कंट्रीज शो दैट अ प्लान्ड मूव कैन सर्व द कलेक्शन कंफर्ट ऑडियंस एक्सपीरियंस नीड्स ऑफ द नेशनल म्यूजियम बेटर। अब ये बता रहे, जैसे ऊपर उन्होंने बोला ना कि जो बहुत सारे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में है, कि सरकार के कदम जो है उठा रही है इसको मूव करने के, इसके खिलाफ है, तो हावेवर लगाया तो अगला वाला इससे पॉजिटिव वाला हो, उसके अगेंस्ट में रहेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा रहता है। हावेवर लगता है तब वहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो कई सारे देशों में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लान्ड तरीके से अगर मूव किया गया है तो वो म्यूज़ियम को अगर मूव किया गया है तो कलेक्शन को है, कंफर्ट होता है, ऑडियंस है ना, एक्सपीरियंस इस ये नेशनल म्यूज़ियम को अच्छे तरीके से सर्व करता है, अच्छे तरीके से इसको निर्वाह करता है ना, कि मतलब कि अगर राइटर कह रहा है कि अगर शिफ्ट कर देते हैं तो बेहतर ही होगा, है ना, ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया विश्व के कई सारे देशों का। इन एडिशन आगे बता रहे हैं, है ना, टू इजिप्ट का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब मिस्र की एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेयर द इम्प्रेसिव ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम इन गीज़ा विल रिप्लेस, है ना, विल रिप्लेस करेगा, है ना, कि करे इजिप्ट की बात कर रहे हैं, मिस्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है गीज़ा का, वही जो गीज़ा पिरामिड भी है ना, उसको वो रिप्लेस करेगा किसको, क्राउडेड इजिप्शियन, है ना, म्यूज़ियम इन तहरीर स्क्वायर इन कायरो, है ना, कायरो वहाँ की क्या है, कायरो जो उनकी कैपिटल है मिस्र की, उसको रिप्लेस करेगा ये, है ना, इम्प्रेसिव ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, है ना, गाज़ा में जो है इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब बदल देगा, कहने का मतलब है कि वो भी चेंज कर रहे हैं। मैनी ओके वेयर वी गॉन, यस, हाँ यहाँ जस्ट वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैनी म्यूजियम्स हैव मूव्ड न्यू प्रेमाइसिस, करे कई सारे जो म्यूजियम्स हैं वो न्यू प्रेमाइसिस का मतलब नई जगहों पर मूव किए गए हैं, है ना, ऐसा राइटर ने बोला। आप करें लिमिटेशंस, जो सीमाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं ना, क्या कहे हैं देखते हैं। बोला गया है द करंट बिल्डिंग, जो वर्तमान में बिल्डिंग है, दो यद्यपि इम्प्रेसिव, बहुत ही कहते हैं इम्प्रेसिव है, हैज़ लिमिटेशंस इन बीइंग नेशनल म्यूज़ियम, करे जो वर्तमान में है ना, कि अभी तो शिफ्ट किया जाना है ना, जो वर्तमान में जहाँ पर है ये म्यूज़ियम हमारा है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं, है ना, वो बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि न्यू लोकेशन विल, अब उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाओं को क्या करेगा, तोड़ देगा, मतलब नया चीज़ें उसमें ऐड कर देगा। न्यू लोकेशन विल प्रोवाइड स्पेस, अब वही नया जो लोकेशन है वो क्या करेगा, स्पेस देगा, दैट इज़ ओवर 4.5 टाइम्स बिगर दैन द करंट स्पेस, करे जो वर्तमान में जो स्पेस है जहाँ पर म्यूज़ियम बना है उससे 4.5 गुना, 4.5 टाइम्स, मतलब 4.5 गुना। अगर 10 बीघे में बना है तो कितना होगा, है ना, कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 10 चौक 44, लगभग 45 हो जाएगा, है ना, 45 बीघे में हो जाएगा, मतलब 4.5 गुना स्पेस बढ़ जाएगा उसका नई म्यूज़ियम में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो। आगे द म्यूज़ियम हैज़ ओवर, कह रहे हैं कि 2 लाख कल्चरल कलेक्शंस, करके म्यूज़ियम में जो है ना वो कितना है कि ओवर से भी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 2 लाख कल्चरल कलेक्शंस की, मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा कलेक्शंस उसमें हैं, है ना, एंड लेस दैन 6% ऑफ देम आर इन डिस्प्ले, और उसमें से सिर्फ 6% से भी कम, 6% से भी कम, है ना, क्या डिस्प्ले में उनको मतलब दिखाया जाता है। तो 2 लाख को अगर आप 6% निकालोगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 1 10 100,000 10,000, है ना, 12,000, मतलब 12,000 ही चीज़ें दिखाई जाती हैं, बाकी की भी बची हुई है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखें, द मूव कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मोर कलेक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज टू बी डिस्प्लेड थ्रू द क्रिएशन ऑफ सेवरल मोर गैलरीज, कह रहे हैं की विशेषता बता रहे हैं नए म्यूज़ियम की, जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है, कि द मूव, ये जो कदम है, कैन प्रोवाइड, उपलब्ध करा सकता है, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू ब्रिंग, लाने का, क्या, कलेक्शंस, जो इकट्ठा चीज़ें हमारे पास हैं, फ्रॉम स्टोरेज से, टू बी डिस्प्लेड, जिनको दिखाया जाना है, थ्रू द क्रिएशन ऑफ सेवरल मोर गैलरीज,
कैसे दिखाया जाना है, कई सारी हम गैलरीज़ का क्रिएशन कर सकते हैं, दिखाने के लिए गैलरीज़ बनाई जाती है ना जहाँ पर उनको रखा जाता है। तो हम कई सारी कह रहे हैं कि नए म्यूज़ियम में हम क्या कर सकते हैं, नई गैलरीज बना करके चीज़ों को और दिखा सकते हैं, है ना, ये इन्होंने बोला। एडिशनली साथ ही में और क्या कर सकते हैं, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड मच मोर स्पेस फॉर स्टोरेज, है ना। और करें एडिशनली साथ में ये भी होगा कि और एक्स्ट्रा स्पेस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, स्पेशली विद मोर कलेक्शंस बीइंग कॉन्स्टेंटली एडेड फ्रॉम एक्सकैवेशंस का मतलब खुदाई से करें, स्पेशली जो नई खुदाई से नई चीज़ें मिल रही हैं हमको, उनको ऐड करने के लिए हमारे पास जगह होगी। डोनेशंस एंड रिपेट्रिएशंस मतलब डोनेशंस लोग हमको देते हैं, है ना, हम उनको क्या करते हैं कि लोग किसी ने हमको कुछ दिया तो हम उसको किस में रख लेते हैं, म्यूज़ियम में जाके उसको रख देते हैं ना। तो बहुत सारे हीरा जो डायमंड्स वगैरह रखे गए हैं ना, और तो उन सबको क्या करते हैं वहाँ पर रख देते हैं जाके। और रिपैट्रिएशंस का मतलब कि जो हमारी चीज़ें चली गई और फिर उनको वापस हमको मिली तो उनको हम रिपैट्रिएशन बोलते हैं। जैसे लंदन में हमारी बहुत सारी चीज़ें मूर्तियाँ वगैरह हैं तो उनको वापस भी किया गया, लंदन ने वापस किया है, तो वो रिपैट्रिएशंस में आएंगी, है ना। तो उनके लिए जगह पर्याप्त रहेगी। आगे बता रहे फ्रॉम द टाइम, है ना, एग्जीबिशन ऑफ इंडिया आर्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द रॉयल अकेडमी इन लंदन। करके जब करें कि जब अगर बात करें जो प्रदर्शनी रखी गई थी कहाँ पर, इंडियन आर्ट की, कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई थी, रॉयल अकेडमी इन लंदन में, है ना। लेटर बाद में राष्ट्रपति भवन में, बाद में राष्ट्रपति भवन में हुई, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ द नेशनल म्यूजियम, और जिसकी वजह से लीड का सेकंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म भी है विच लेड, और जिसकी वजह जो वजह बनी, जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ नेशनल म्यूजियम का, है ना। द कलेक्शन नंबर्स हैव बीन इंक्रीजिंग मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब कई गुना, जो कलेक्शन नंबर्स हैं वो कई गुना बढ़ रहे हैं तेजी से, है ना। दे विल ओनली इंक्रीज फर्दर इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, है ना, करें कि दे विल इंक्रीज, और ये बढ़ेंगे आने वाले कई सारे दशकों में, है ना, डिकेड्स दशकों में, कई सारे दशकों में ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी ही, है ना, ये इन्होंने बोला। करें द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं, है ना। बिल्डिंग्स आर एन प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिल्लीज लैंडस्केप, करें कि नॉर्थ जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है, साउथ ब्लॉक जो है वो प्रोमिनेंट बहुत ही प्रख्यात पार्ट है दिल्ली का, है ना, जो भूमि है। लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य, भूदृश्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंस दे आर रेट्रोफिटेड का मतलब रेट्रो का जब भी री लगता है तो हम पीछे की बात कर। रेट्रोफिटेड का मतलब होता है कि पुनः संयोजन उनका हो जाता है ना, टू प्रोवाइड फिटिंग एक्सटर्नल, है ना, फेसेट, है ना, फेसाट मतलब कि मुखौटा, जब हमको नया मुखौटा दे देंगे पुरानी चीज़ों को, है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हेरिटेज, करें हमको कोई समझौता नहीं करेंगे उनके साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे उनके साथ, मतलब उनमें हम कुछ कमी नहीं करेंगे, है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जीबिशन एंड कलेक्शन स्टोरेज एरियाज एंड स्पेसेस फॉर एजुकेशनल विजिटर्स, है ना, सर्विसेज आगे भी बता रहे हैं, ओके, यहाँ से, है ना, यस। वंस कर कि अगर ये सब एक बार फिट हो जाती हैं, मुखौटा उनको मिल जाता है तो क्या होगा, है ना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एग्जीबिशन प्रदर्शनी को लेकर के, कलेक्शन स्टोरेज है, स्पेस चाहे एजुकेशन के लिए हो, विजिटर्स के लिए हो, दे कैन बिकम लैंडमार्क लोकेशन, और वो मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती हैं, लैंडमार्क बन सकती हैं, है ना, हाँ, चीज़ों को लेकर के ये इन्होंने बताया। The increase in space would allow for more gallery spaces to include both ancient and contemporary Indian art and culture. कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन, वर्तमान में जो है उनकी बात कर रहे हैं। करें कि स्पेस जब बढ़ जाएगा, वुड, है ना, अलाव, वुड का भी इस्तेमाल हम संभावना के लिए करते हैं, तो वो भी अलाव करेगा कि जो पुरानी चीज़ें हमारी हैं या जो समकालीन है, इंडियन आर्ट है, कल्चर है, उसको हम वहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे, है ना। द करेंट म्यूजियम हैज़ ऑल्सो स्ट्रगल्स इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग स्पेस विद एडिकेट इन्वायरमेंटल, है ना। करें कि जो करंट म्यूज़ियम है, वर्तमान में जो नेशनल म्यूज़ियम है वो स्ट्रगल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, किस स्थितियों में, ये पर्याप्त इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं, है ना, वो क्या हैं बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स फॉर ट्रैवलिंग, है ना, कि एग्जीबिशंस की मतलब जो पर्यावरण चीज़ें हैं उनसे लेकर के थोड़ा सा इशू है, कहाँ गए हम लोग, है ना, जस्ट सॉरी, हाँ, उनसे भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इशू है उनको लेकर के, यस, अभी से, है ना, उससे भी इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ इशू थोड़ा सा है। आगे बता रहे देयर विल बी अपॉर्चुनिटी इन द न्यू लोकेशन, कह रहे कि नई जो लोकेशन है ना उसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी ही रहेंगी, मौके ही रहेंगे कि फॉर अकोमोडेटिंग बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस, कह रहे हैं कि हम जो
यहाँ से कोई चाहे इंटरनेशनल हो एग्जीबिशन हो, मतलब कि प्रदर्शनी रखी जाती है, या नेशनल एग्जीबिशन हो, प्रदर्शनी जो रखी जाती है ना, दोनों के लिए क्या होगा, स्पेस रहेगा, अवेलेबल रहेगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी। द नेशनल म्यूजियम एज द नोडल एजेंसी, नोडल का मतलब मुख्य एजेंसी जो है फॉर आउट गोइंग, बाहर जाने वाले, इनकमिंग कल्चर, आने वाले कलेक्शंस हैं, इंक्लूडिंग रिपैट्रिएटेड का मतलब कि जो हमारे पास पुनः मिली हैं, हमने प्राप्त की हैं, विदेशों से जो लोग लेकर चले गए थे, है ना, कलेक्शंस विल बी एबल टू सर्व दीज कलेक्शंस नीड्स बेटर, मतलब कि जिस चीज़ के लिए बने हैं उनकी नीड को बेहतर तरीके से सर्व कर पाएंगे, निर्वाह कर पाएंगे, ये बताया गया अब तक, है ना। तो की स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स, है ना, कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आइडिया पूरा बता रहा हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने से, है ना, लास्ट पर हम जरूर पढ़ेंगे। कह रहे की स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स, कह रहे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए नई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि नेशनल म्यूजियम बनेगा तो इससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो लैबोरेटरी है उनमें बात कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह है उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आर्काइवल स्टडीज़ हैं, जो चीज़ें हमारे पत्र हैं जो, या पुरानी जो चीज़ें हैं लिखी हुई, उनको हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं चीज़ें, और उनको हम स्टडीज़ से किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, जब नई चीज़ें, नया स्पेस होगा, पर्याप्त चीज़ें होंगी, है ना। और कह रहे कि इस पैरा में उन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो, तरीके से हो, ताकि नुकसान कोई ना हो और सेफ़ रहे, है ना। और साथ ही में इन्होंने बोला कि जो नई म्यूज़ियम है, नया म्यूज़ियम बनेगा, वहाँ पर इन्वायरमेंटल को, जो पर्यावरण है उसको भी लेकर के कि सारी चीज़ें सही रहेंगी। अब ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। A revamped national museum that looks at both people and collection comfort has galleries that provide excellent audience experience, good education spaces, and uses technology creatively for interpretation, outreach, education could become a मस्ट विजिट फॉर एवरी विजिटर, है ना, ये बता रहे। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि रीवैम्प्ड मतलब जो पुनः निर्माण वाला जो नेशनल म्यूजियम बनेगा वो लोगों के लिए गैलरी होगा, बड़ा स्पेस होगा, कंफर्ट होगा, है ना, ऑडियंस का बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा, एजुकेशन पर्पज से अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे, नई चीज़ों को उसमें इनोवेट कर पाएंगे, जोड़ कर पाएंगे, डिस्प्ले करने के सेंस में, है ना, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं तो उसमें हम नई चीज़ें ऐड करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो हम जब किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हम उसमें नई चीज़ें ऐड करने के लिए नई चीज़ें हमको चाहिए होती हैं ना, और ये एक मस्ट विजिट वाला सेंस बन जाएगा कि मतलब नहीं विजिट करने जाना ही जाना है ना, कि ऐसा वाला सेंस देगा अगर हम इसको कर लेते हैं। इनफैक्ट इट कुड बिकम, है ना, और ये बन सकता है क्या, एंकर का मतलब मेन जो लीड करता है, फॉर वाइब्रेंट मतलब जीवंत म्यूजियम मोमेंट इन इंडिया। कहते हैं ये एग्जाम्पल जो अगर ये नेशनल म्यूजियम शिफ्ट होकर के नए में चला जाता है तो एक वाइब्रेंट जीवंत एग्जाम्पल हमारे लिए रहेगा, जो कि बाकियों को इंस्पायर करेगा जो इंडिया में म्यूजियम है उनको, है ना। तो आई होप कि आपको चीज़ें होपफुली समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी कि इन्होंने किसके बारे में डिटेल में चर्चा की कि म्यूज़ियम को लेकर के जो नया म्यूज़ियम शिफ्ट हो रहा है ना, नॉर्थ साउथ ब्लॉक में, वो बेहतरी के लिए है, चीज़ें अच्छे बनाने के लिए है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, मेरा आपका सवाल है आपसे है कि क्या लगता है कि नया म्यूज़ियम जो नई जगह पर इसको शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, है ना। और ये है हमारे वीडियो का अंत, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, है ना, नए ज्ञान के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर।